मूवी के स्टार्ट में ईना एक जगह खड़ी थी। वो जीवून नामी लड़की को आवाज़ देती है। अचानक भूत जैसे दिखने वाली बहुत सारी लड़कियां उस पर हमला करती हैं। ईना वहां एक और लड़की को बैठा देखती है। ईना की आंख खुल जाती है। ये उसका ख्वाब था। आज इनका लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम था। ईना और जे में छोटी सी बात को लेकर लड़ाई होती है। हेयोंग उनको रोकती है तो ईना उसे भी बातें सुनाती है। दूसरी तरफ कांग हेयोन दीवार फलांग कर स्कूल में आता है। इनका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। कांग शीट पे डिज़ाइन बनाने में बिजी था। मिस चोई उससे शीट ले लेती हैं। एग्ज़ाम के दौरान ब्योम को अपनी शीट पे किसी घोस्ट का चेहरा दिखाई देता है। वो बहुत डर जाता है। मिस्टर किम उसे समझाते हैं लेकिन वो उसके हाथ पे कट के निशान को नोटिस करते हैं। एग्ज़ाम के दौरान स्कूल के स्पीकर पे गाना बजने लगता है और ये हरकत कांग की थी। इसी हरकत की वजह से एग्ज़ाम के बाद मिस्टर ई कांग पे गुस्सा करते हैं। कांग मिस्टर ई से झूठ बोलता है कि ये सब कुछ उसका किया धरा नहीं है। मिस्टर किम कांग को बचाते हैं। स्कूल की मीटिंग होती है जिसमें इटोन नामी स्कूल इनके स्कूल को विज़िट करेगा। अपने स्कूल को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए टॉप 20 स्टूडेंट की एक स्पेशल क्लास बनाई जाएगी। स्पेशल क्लास शुरू होने से एक दिन पहले मिड टर्म का रिज़ल्ट आता है। सारे अपना रिज़ल्ट देख रहे थे और टॉप किया था हेयोंग ने। वहाँ ब्योम को ईना में वही घोंसली फिगर दिखाई देता है और वो उस पर हमला करता है। वो इसका गला दबाने लगता है। बाकी लड़के ईना को बचाते हैं और ब्योम को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जाते वक्त वो एक ही बात को बार बार दोहराता है कि तुम सब लोग मरोगे। अगले दिन टॉप 20 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट अपने घर जा रहे थे। ईना और उसकी फ्रेंड म्योंग कपड़े सुखा रही थी जहाँ पे कांग आता है। वो क्लब में उन्हें इनवाइट करता है। रात को ईना और म्योंग क्लब जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए डॉर्म के एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलती हैं। सिक्योरिटी गार्ड को स्कूल की एक जगह पे ब्योम बैठा मिलता है जो शायद हॉस्पिटल से भाग आया था। सिक्योरिटी गार्ड उसके यहाँ होने की वजह पूछता है। ब्योम के हाथों पे खून लगा हुआ था। वो एक मरी हुई लड़की को देख के वहाँ से पागलों की तरह चिल्लाते हुए भाग जाता है। अगले दिन स्पेशल क्लास का पहला दिन था। डोंग क्लास में सबके फ़ोन्स कलेक्ट करता है। वहाँ मिस्टर किम आते हैं क्लास लेने। क्लास में हेयोंग मिसिंग थी। डोंग सबके मोबाइल रखने जाता है। रास्ते में कोई उसे आवाज़ लगाता है। वो वॉशरूम जाता है। उसे सीलिंग से कुछ आवाज़ आ रही थी। रस्सी की मदद से कोई उसका पाँव खींचता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसे घसीट के सीलिंग में ले जाता है उन मोबाइल्स के साथ। दूसरी तरफ मिस्टर किम किसी काम के लिए कांग को बुलाते हैं स्टाफ रूम में। बाकी सारी क्लास पढ़ाई करने में बिजी थी। डीवीडी देखते वक्त चैनल अचानक से चेंज होता है जिसमें हम लोग हेयोंग को देखते हैं। वो एक बड़े से फिश टैंक में बंद थी। रिमोट काम करना बंद कर देता है। मिस चोई ईना को स्टाफ रूम में भेजती हैं। दूसरी तरफ स्टाफ रूम में इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। ईना स्टाफ रूम में आके उसी चैनल को ऑन करती है। स्पीकर पे एक रोबोटिक आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है कि ये लोग एक नया टेस्ट देंगे जिसमें इन्हें हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा और अगर इन्होंने आंसर नहीं दिया तो इनमें से एक एक करके स्टूडेंट मरते जाएंगे और ये भी कि अगर कोई स्कूल से भागने की कोशिश करेगा तो वो भी मारा जाएगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन्हें एक पूरा आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन फिश टैंक पे लिखा था। अगर इन लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया तो हेयोंग मारी जाएगी। फिश टैंक में पानी भरने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि फ़ोन की लाइंस भी कट चुकी हैं। सारे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। मिस्टर ई को लगता है कि ये शरारत कांग की है। मिस्टर ई कांग पे धपड़ों की बारिश करते हैं। कांग कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। इस सब कैओस में टैंक का पानी पूरा भर जाता है। हेयोंग तड़प के मर जाती है। मिस्टर ई डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल से बाहर जाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। मिस चोई उन्हें रोकती है लेकिन वो चले जाते हैं। जे कहता है कि वो भी यहाँ नहीं रुकने वाला। वो भी स्कूल से बाहर जाएगा। बाकी सारे स्टूडेंट भी स्कूल से जाना चाहते थे। मिस्टर किम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग मिस्टर किम की बात नहीं सुनते और बाहर भागते हैं। भागते हुए स्टूडेंट रुक जाते हैं क्योंकि मिस्टर ई आते हैं जो ज़ख्मी हालत में थे। वो उन्हें रोकते हैं। मिस्टर ई मर जाते हैं। बेल बजती है और फिर से वही आवाज़ आती है जो इन्हें याद दिलाती है कि स्कूल छोड़ के अगर कोई गया तो वो मारा जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद इन्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग इस टेस्ट को क्यों दे रहे हैं। इन्हें अगला क्वेश्चन दिया जाता है। माइक पे डोंग की आवाज़ आती है। वही मोबाइल कलेक्ट करने वाला लड़का। उससे सवाल किया जाता है कि तुम किस गुनाह के लिए यहाँ पे हो।
वो कहता है कि अपनी माँ के गुनाह की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची हैं। इन्हें ऑडिटोरियम जाके सिन और ग्रीड से रिलेटेड चाइनीज़ वर्ड ढूंढने थे। दूसरी तरफ डोंग पे गर्म वैक्स गिर रही थी जिससे उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। इना और मिस्टर किम किसी तरह 8 वर्ड का आंसर निकालते हैं। आंसर था, अगर तुम सेटिस्फाई हो जाओ तो रुक जाओ, तभी तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगे। इसी सेंटेंस को ज़मीन पे फैले हुए चाइनीज़ वर्ड से इन्हें रिप्लेस करना था। सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड थे लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है। डोंग की लाश सीलिंग से नीचे गिरती है जो कि पूरी वैक्स में कवर्ड थी और आंसर उसकी बॉडी पे लिखा था। डोंग की लाश देख के सारे स्टूडेंट्स की हालत ही ख़राब हो जाती है। इस सब के दौरान जे भी वहाँ से मिसिंग था। इना म्योंग को कहती है कि वो इन सब के साथ रहे, खुद वो जाती है बाहर। मिस्टर किम के रोकने के बावजूद कांग इना के पीछे चला जाता है। इना रिजल्ट चेक करने आई थी जहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से इन सबको मारा जा रहा था। यानी फर्स्ट आई थी हे योंग तो सबसे पहले वो मारी गई। सेकंड पोजीशन पे आया था डोंग तो वो मारा गया। थर्ड पोजीशन पे आया था जे जो अभी मिसिंग था। फोर्थ पे आई थी म्योंग और उसके बाद इना, यानी अगली बारी म्योंग की थी। कांग कहता है कि वो इना को प्रोटेक्ट करेगा। बाहर से इन दोनों पे कोई नज़र रख रहा था। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में कुछ स्टूडेंट ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग डोर में जाके छुप जाएंगे, इस तरह किलर इन्हें ढूंढ नहीं पाएगा और ये लोग बच जाएंगे। जबकि समझदारी साथ रहने में थी, ये लोग टॉयलेट का बहाना बना के वहाँ से निकलते हैं। म्योंग भी इनके साथ चली जाती है। ये उसी सीक्रेट रास्ते से डोर में घुसते हैं। ये लोग गेट का ताला लगा देते हैं और ये समझते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा पे कोई इन पे नज़र रख रहा था। वो अपने आप को डॉर्म के एक कमरे में बंद कर देते हैं। डॉर्म के किसी एक कमरे में ब्योम भी बैठा था जो उनके कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर हंसता है। इना ऑडिटोरियम आती है और वो मिस्टर किम से म्योंग के बारे में पूछती है। मिस्टर किम कहते हैं कि वो टॉयलेट गई है। इना कहती है कि स्टूडेंट को रैंकिंग के हिसाब से मारा जा रहा है और अगली बारी म्योंग की है। ये लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। मिस्टर किम जाते हैं जे को ढूंढने, जबकि मिस चोई का ग्रुप टॉयलेट गए हुए स्टूडेंट्स को ढूंढने जाते हैं। इन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। मिस्टर किम को एक क्लास में लाइट ऑन दिखाई देती है। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे इनके लिए एक और क्वेश्चन तैयार था। जे को बचाने के लिए इन्हें नंबर और लेटर से एक सेंटेंस बनाना था और फिर कंप्यूटर में उसका पासवर्ड डालना था। ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ डोर में इनका दरवाज़ा कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लोग लाइट ऑन करते हैं तो लाइट ब्लिंक होने लगती है। मिस चोई का ग्रुप इस लाइट को ऑन ऑफ होता देख लेते हैं तो वो डोर्म की तरफ भागते हैं। ताला तोड़ के ये लोग अंदर घुसते हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ वहाँ भाग रहे थे और इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग उसकी शक्ल नहीं देख पाते। सीढ़ियों पे एक जगह ब्योम बैठ के हंस रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इनमें से एक स्टूडेंट जख्मी हालत में था। वहाँ पे एक और लड़की मिसिंग थी जिसका नाम था सूजन। यानी ज़रूरी ये नहीं कि ये लोग रैंकिंग के हिसाब से ही मारे जाएं। बारी थी म्योंग की, लेकिन वो किसी तरह बच गई। म्योंग इना के गले लगती है और उसे सॉरी कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ के इनके साथ आ गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर किम का ग्रुप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है और आंसर था गर्म स्प्रिंग का दिन, याद करो ऑडिटोरियम को। मिस्टर किम को देख के लग रहा था कि इन्हें इसके बारे में कुछ तो पता है। पासवर्ड डालते ही कंप्यूटर पे एक वीडियो प्ले होती है जिसमें जे मर चुका था। जिस्म पे बहुत सारे कट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। कैमरे के आगे एक क्रीपी सा चेहरा आता है और ये लोग डर के भागते हैं। रास्ते में मिस्टर किम और मिस चोई का ग्रुप इकट्ठे होते हैं। ये सारे कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे थे। ये लोग थर्ड क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात कर रहे थे। स्प्रिंग डे का सुन के इना कहती है कि ये वही दिन था जिस दिन जीवोन मरी थी। यहाँ से हम लोग जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पे जीवोन की फर्स्ट पोजीशन आई थी। जीवोन इना और म्योंग की बेस्ट फ्रेंड थी। जीवोन बहुत मेहनती और समझदार लड़की थी। उसके बाप का बिजनेस डाउन था, इसलिए वो स्कॉलरशिप लेके किसी तरह अपने बाप की मदद करना चाहती थी। इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती थी और एक दिन उसकी अचानक से 6th पोजीशन आ गई। जीवोन काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी क्योंकि अब उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली थी। इसी वजह से एक दिन उसने अपनी जान ले ली। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। इन सबको ये लग रहा था कि जीवोन का भूत इन सब के साथ ये सब कुछ कर रहा है। मिस्टर किम को गुस्सा आता है कि आखिर इस किस्म की बचकानी बात पे ये लोग कैसे यकीन कर सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि वो जो कोई भी है वो उसे जान से मार डालेंगे। दूसरी तरफ किलर सूजन की बॉडी पर आंसर लिख रहा था। बेल फिर से बजती है। सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि सबको जाने की ज़रूरत नहीं,
मिस चोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगी और उनके साथ सिर्फ ईना और कांग जाने के लिए तैयार होते हैं और मिस्टर किम जाते हैं उसी किलर को ढूंढने। ये लोग क्लासरूम में पहुंचते हैं जहां इन्हें पजल सॉल्व करके 3 सेंटेंसेस निकालने थे। दूसरी तरफ किलर सूजन को वॉशिंग मशीन में डाल के उसे ऑन कर देता है। ये लोग पजल सॉल्व करने में बिजी थे। दूसरी तरफ मिस्टर किम पे वही क्रीपी सी औरत हमला करती है। वो किसी तरह बच के छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग पजल सॉल्व कर लेते हैं। इस बार का आंसर था, मुझे पता है कि मुझे किसने मारा है, मैं अपने गुस्से को काबू करूंगी, सच्चाई का सामना करो। इन्हें वॉशिंग मशीन की आवाज़ आती है तो ये उस तरफ भागते हैं। रास्ते में इन्हें मिस्टर किम भी मिलते हैं। सूजन मर चुकी थी और उसकी हालत देख के इनकी हालत ख़राब हो गई थी। ये लोग प्लान बनाते हैं कि केबल्स को फॉलो करते हुए ये लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जिससे किलर इन सब पे नज़र रख रहा था। ये वायर्स जा रही थी अंडरग्राउंड तो ये लोग उन वायर्स को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ मेयोंग कैंटीन में थी। गार्ड समेत सारे स्टूडेंट्स सो गए थे और सिर्फ मेयोंग ही जाग रही थी। वही किलर आती है और मेयोंग को उठा के ले जाती है। वो केबल्स को फॉलो करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे प्योम छुपा था। उसके हाथ में एक शार्प ऑब्जेक्ट था। वो ईना को देखता है और फिर से पागलों की तरह उस पर हमला करता है। हाथापाई के दौरान मिस्टर किम गिर जाते हैं। कांग ईना को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ब्योम कांग को 2 दफ़ा स्टैब करता है। फिर वो ईना की तरफ बढ़ता है लेकिन मिस्टर किम उसे मार डालते हैं। कांग बेचारा भी मर जाता है। फिर से बेल बजती है। ये लोग केबल्स को फॉलो करते करते एक दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। उस दरवाजे पे एक क्वेश्चन लिखा था। दरवाजे की दूसरी तरफ मेयोंग की आवाज़ आ रही थी। मेयोंग को उल्टा लटकाया हुआ था। नीचे एक कैंडल भी जल रही थी और पेट्रोल भी गिरा था। यानी दरवाज़ा अगर जल्दी ना खुला तो कैंडल पिघल जाएगी और मेयोंग जल के मारी जाएगी। मिस चोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं और उसका आंसर था 1320। इसका मतलब था ग्रेड 1 क्लास 3 और रोल नंबर 20 जो कि जीवोन थी। ये पासवर्ड डालते ही दरवाज़ा खुल जाता है और वक्त रहते ही ईना कैंडल को उठा लेती है। ये लोग मेयोंग को फ्री कर पाते उससे पहले कोई उसे ऊपर खींच लेता है। ये वही क्रीपी औरत थी। वो उस रस्सी को छोड़ती है जिससे मेयोंग नीचे गिरती है। मेयोंग मर जाती है। ईना और मिस चोई रोने में बिजी थी। मिस्टर किम उसी औरत के पीछे जाते हैं। वो औरत उन पे हमला करती है लेकिन किसी तरह मिस्टर किम उसे जान से मार डालते हैं। ये जीवोन की माँ थी। अगले सीन में स्कूल में इन सारे बच्चों का फ्यूनरल था। इन सारे बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे। अब हमें ये लग रहा होगा कि मूवी एंड होगी लेकिन किलर एक नहीं बल्कि 2 थे। ईना रूफ पे जाती है। वहाँ उसे याद आता है कि जीवोन का बाप भी था। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। सारे दरवाजे और कर्टन्स बंद हो जाते हैं। पूरे हॉल में गैस फैलने लगती है। प्रोजेक्टर पे एक वीडियो चलती है। जीवोन का फादर एक आखिरी क्वेश्चन पूछता है। उस वीडियो में कोई जीवोन को जान से मार रहा था। जिसने जीवोन को मारा उसने एक अजीब सी की चेन पहनी थी। जीवोन का फादर कहता है कि जिस किसी ने उसकी बेटी को मारा है वो खुद ही कन्फेस कर ले वरना इस रूम में सारे मरेंगे। ईना भी पीछे बंधी हुई थी। हॉल में पैनिक बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे कुछ अमीर पेरेंट्स टीचर को रिश्वत दे के क्वेश्चन पेपर पूछते हैं और ये चीज़ जीवोन सुन लेती है। प्रेजेंट में एक अमीर पेरेंट मिस्टर किम को देखती है। फ्लैशबैक में जीवोन मिस्टर किम से कहती है कि वो अपने ग्रेड्स के लिए लड़ेगी। मिस्टर किम उसे कहते हैं कि वो अपनी ज़बान बंद रखे। जीवोन कहती है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो वो हायर एजुकेशन तक जाएगी। मिस्टर किम को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका गला दबा के उसे मार डालते हैं। जीवोन के हाथ में मोबाइल था जिससे वीडियो बन जाती है। जीवोन का मर्डर होते हुए ब्योम देख लेता है लेकिन वो खामोश रहता है क्योंकि वो भी अमीर माँ बाप का बेटा था। अपने फ़ायदे के लिए वो खामोश रहा लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो गया। तभी उसे हर जगह जीवोन दिखाई देती थी जो उसे हॉन्ट करती थी। प्रेजेंट में मिस्टर किम एक्स उठाते हैं और सब कुछ कन्फेस कर लेते हैं लेकिन मिस्टर किम कहते हैं कि वो अकेले सज़ा क्यों भुगते। वो पेरेंट्स भी उतने ही कसूरवार हैं जितने कि मिस्टर किम स्टूडेंट्स को देख के एक्स को नीचे फेंक देते हैं। जीवोन का फादर आता है जो मिस्टर किम को स्टैब करता है। ये देख के सारे स्कूल से बाहर भागते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि वही सिक्योरिटी गार्ड था। मिस्टर किम मरने से पहले उसे सॉरी बोलते हैं। दूसरी तरफ मिस चोई जाती हैं ईना को बचाने। ये दोनों बाहर आती हैं जहाँ पे वही सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर किम को बार बार स्टैब कर रहा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जीवोन के मरने के बाद कुछ लोग जीवोन के फ्यूनरल पे आके तोड़फोड़ करते हैं। इन लोगों से जीवोन के बाप ने कर्जा लिया था।
कोई और रास्ता ना पा के जीवोन का बाप उन्हें जान से मार डालता है और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अपनी बेटी जीवोन की मौत का बदला लेंगे। इसी मकसद के लिए उसने स्कूल में नौकरी की और अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ प्लान किया। मूवी के लास्ट सीन में ईना की फर्स्ट पोजीशन आती है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।